आप सभी लोगों को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज देखते हैं कि शांत और अशांत के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला है वास्तविक संख्या से, तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो देखने के बाद वो वाला भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो जानेंगे कि शांत और अशांत किसको कहेंगे। टॉपिक है 10th क्लास में ही। तो जानते हैं शांत किसको बोलेंगे। तो शांत उसी को बोलेंगे जो कट जाए, जिसे भाग देने पर कभी ना कभी कट जाए। जिसको भाग देंगे ना तो कभी ना कभी वो कट जाएगा, उसी को बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? शांत। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 को लिए हैं, 10/2 और 4/5। अगर इसको हम भाग देकर देखते हैं तो ये कटेगा कि नहीं। जैसे 2 से 10 को भाग दे रहे हैं, कितना बार में? 5 बार में 10 कट जा रहा है, ये शांत है। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल है कि लिए हैं जो वही यहाँ पर भाग देके देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ 5 से 4 को भाग देते हैं। ठीक है। यहाँ 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तब एक 0 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। 5 8 कितना होता है? 40 होता है। ये कट जा रहा है, तो इसी को बोलेंगे शांत, जो कट जाए। शांत हमने जान लिया कि शांत किसी को बोलेंगे। अब जानते हैं अशांत। तो अशांत इसका उल्टा है, जो कभी ना कटे। जो कभी ना कटे उसी को अशांत बोलेंगे। जो कभी ना कटे उसको अशांत बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हैं मैंने कि 8/11 10/9। तो इसको भी देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 11 से 8 को भाग दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लेते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो ये 3 बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर फिर 0 ले सकते हैं, 11 दूना 22। ठीक है। ये बचेगा, ये 8 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इतना बचा ना। फिर 0, फिर 0, 11 सत्ते 77, फिर 3। ये ऐसे ही ये कट भी नहीं करेगा, कभी नहीं कटेगा, इसी को बोलेंगे आसान। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो अशांत होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत अनावर्ती ये, और एक होता है आवर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती किसको बोलेंगे तो जानते हैं। अशांत आवर्ती उसको बोलेंगे जिसका भागफल एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा। भागफल एक जैसा है, उसको अशांत आवर्ती बोलेंगे। और इसमें उल्टा हो जाएगा, जिसका भागफल एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। कैसा है? अलग अलग, उसको अशांत अनावर्ती बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अशांत आवर्ती के लिए एग्जाम्पल लिए हैं 20/3 और 10/3। तो इसको भाग देकर देखते हैं 20/3 को कि एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका भागफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 को 20 से भाग देना है। तो ये तो हो जाएगा 3 छक 18, बचेगा 2। फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 0, 3 छक 18। तो ये ऐसे ही आ रहा है। फिर यहाँ 2 बचेगा शेष, यहाँ पर तो शेषफल जो यहाँ पर शेषफल फिर 2 बच गया। और भागफल इसमें बोलता है अशांत अनावर्ती में जो एक जैसा है। तो एक जैसा आ रहा है कि नहीं? 6.66 और आगे भी आएगा 6. तो इसका जो भागफल है एक जैसा आ रहा है, इसको ही बोलेंगे अशांत आवर्ती। अब जानेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसको भी भाग देकर देखेंगे 22/7। तो इसको भाग देकर देखते हैं 22/7 को क्या है ये। इसका भी अलग अलग आएगा, इसका जो है ना भागफल अलग अलग आएगा। तो 7 से भाग देते हैं 22 को, 7 21, एक बच गया 0.0, 7 एका 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ 0 हो जाएगा और 7 चौका 28। फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ पर 0, फिर हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ फिर 6 बच जाएगा।
तो ये देखिए इसका जो भागफल है अलग अलग आ रहा है, इसी को बोलेंगे अशांत अनावर्ती, इसको बोलेंगे। अब जानेंगे शांत दशमलव प्रसार होने के लिए। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उसको समझते हैं। बिहार बोर्ड जो है ना, 1 न तो 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। अगर x बटे 2 के पावर m रहेगा तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर x बटे 5 के पावर m रहेगा तब भी शांत दशमलव प्रसार रहेगा। अगर x बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहेगा तब भी होगा। अगर ये सिंगल रहेगा 2 तब भी होगा शांत दशमलव प्रसार। अगर 5 रहेगा तब भी ये होगा, सिंगल रहेगा 5 तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर दोनों रहेगा 2 और 5 रहेगा तब भी दशमलव प्रसार शांत रहेगा। ठीक है, एक्स जो है ऊपर में कुछ भी रह सकता है, जैसे 268 कुछ भी दे सकता है, पी दे सकता है, क्यू दे सकता है। हमें सिर्फ जो है ना, हमको नीचे वाला से मतलब है 2 और 5। अगर सिर्फ 2 ही रहे तब भी ये सही है, 5 भी रहेगा तो भी शांत दशमलव प्रसार रहेगा। अगर दोनों रहेगा तब भी ये रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं कि 68/210। तो इसको पहले 68 को 210 को हमको तोड़ना पड़ेगा। तो 210 को तोड़ते हैं, 2 से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बचे 10 15। फिर इसको 3 से जोड़ते हैं तो 5 बार में टूटता है। तब इसको लिखेंगे 68 बटे जो तोड़े हैं उसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। तो ये देखिए इसमें जो है ना ये 5 है, इसमें क्या हुआ 2 तो है 5 भी है, तो ये शांत रहेगा था। लेकिन इसमें एगो 3 आ गया संख्या, तो ये शांत नहीं है, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक ना, क्या रहना चाहिए 2 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए सिर्फ, या 2 रहे अकेला या 5 रहे अकेला तब भी शांत दशमलव प्रसार रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, 10th क्लास में एलसीएम और एचसीएफ भी जानना है, तो एलसीएम और एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है ना, इसमें 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, 2 मेथड से। एक होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और जो दूसरा विधि है वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है आप लोग को नया लग रहा होगा, ये 10th में मतलब है। और ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये तो आप बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम समझाते हैं अभी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको समझते हैं। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इस एथी पर काम करता है। यहाँ पर जो है भाजक है, यहाँ भाज्य है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है, तो इसी पर काम करता है। जैसे कि यहाँ भाज्य है, भाज्य को ए से मतलब सूचित कर दिया जाता है, और जो भाजक है उसको बी से, और जो भागफल है उसको क्यू से। अन्य मतलब भाजक और भाज्य है तो क्या बोला जाता है कि अगला 2 पूर्णांक मिलेगा, एक को भागफल मिलेगा, एक को शेषफल मिलेगा। तो भागफल को क्यू से और जो है शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसी फॉर्मूले पर मतलब बन जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से सिर्फ हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर है 2 संख्याओं के लिए। यहाँ मतलब जैसे हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और एलसीएम दे देगा या एचसीएफ दे देगा। तो बोलेगा कि एलसीएम दे दिया मेरे को, समझिए पहली संख्या दे दिया और दूसरी संख्या दे दिया। ए कोई पहली संख्या और बी कोई दूसरी संख्या, ठीक है, ए कोई पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है। एलसीएम दे दिया हमको कुछ, एलसीएम कुछ हमको दे दिया, तो बोलेगा कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए क्या है देखते हैं यहाँ पर।
कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या बी हो गया, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसमें से उल्टा भी पूछ सकता है आपको, जैसे कि मतलब कि एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, ठीक है, तो पूछेगा कि ए पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले पर लगाएंगे तो बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था वास्तविक संख्या का, इतना बताएं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 चालू करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या का 1.1। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।